मैंने यहाँ कक्षा 9वीं में एडमिशन लिया। 4 साल से मैं इसी विद्यालय में पढ़ रही हूँ। यह मेरा अंतिम वर्ष है। मैंने इस विद्यालय में कुछ सीखा, कुछ देखा और कुछ सुना भी। उसी से संबंधित मैं अपने आज विचार प्रकट करना चाहूंगी। पहली बार जब मेरे पिताजी मुझे इस स्कूल में छोड़ने के लिए आए थे तो सर्वप्रथम हमारी मुलाकात लिच्छाराम जी से हुई थी। तो उन्हीं के शब्दों ने मेरे पापा का विश्वास जीता और बोला कि आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। जब घर से फोन से बात करनी होती है तो अब तो मैम या सर करवाते हैं, लेकिन उस समय मेरे पिता तुल्य श्रीमान तेजाराम जी सर जो हमें घर से कॉल ही नहीं बल्कि वीडियो कॉल भी बात करवाते थे, हर जरूरतमंद चीजों की पूर्ति करते थे। आपको यह भी कह दूं कि यह वही शख्स है जिन्होंने इस दूरस्थ क्षेत्र में हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए इतनी बड़ी शिक्षा की अलग जगाई है। छात्रावास का वातावरण काफी शानदार है। शांत वातावरण में हमें गुरुजनों ने पढ़ाया और प्रारंभ में ये विद्यालय हमें अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। बस ऐसे ही सोचते थे कि कब इस बंद जगह से हमें छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तब हमें ये एहसास हुआ कि वो समय स्वर्णिम था। काश उस समय का हम सदुपयोग करते, ऐसा समय हमें और मिले। ये हमारा अंतिम वर्ष है, लेकिन ये जीवन हमें स्थिति परिस्थिति जगह पर हम इसको चाहकर भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसी जगह पर हमारा शारीरिक व मानसिक रूप से पोषण हुआ है। हमें हमारे माता पिता ने जरूर जन्म दिया है, लेकिन हमारे गुरुजन भी उससे कम नहीं थे। हमारे गुरुजनों ने ना कि 12वीं तक की ही शिक्षा दी है, बल्कि ये भी बताया है इस देश का अच्छा नागरिक कैसे बनना है और हर समस्याओं का समाधान कैसे करना है और आगे कॉलेज लाइफ में क्या निर्णय लेना उचित है या अनुचित है। आज उसी की बदौलत हमें यह विश्वास हो गया है कि हम भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब हम शुरुआत में हॉस्टल में थे तो मन हमारा घर पे था, और जब हम घर पे थे तो मन हमारा हॉस्टल में था। अंतिम पड़ाव में जब हम शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से यहीं पर है तो समय के चक्कर से कोई बच नहीं पाया। कुछ ही पलों में हमारी प्यारी सी दोस्ती बिछड़ जाएगी और हम एक दूसरे को देखने के लिए तरसेंगे। अब मैं अपने प्रिय गुरुजनों के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चों की हर समस्याओं का समाधान करने वाले हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान रमेश कुमार खत्ती, जो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां विशेषकर खेल को तो बढ़ावा देने का तो कहना ही क्या इनका। जब कोई लड़की बदमाशी करती है तो उसे समझाते भी है और डांटते भी है, लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि डांटा था या फिर समझाया था। वो बोलते हैं कि ऐसी हरकत मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसी की बदौलत मैं भी आज मंच पर हूँ तो उन्होंने आना सिखाया है मुझे। हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले रसायन विज्ञान के व्याख्याता निर्मल कुमार परमार जी सर, जो अल्कोहल और फिनॉल का निर्माण करते वक्त इतने मगन हो जाते हैं कि मानो अल्कोहल ही पी लिया हो। 4 घंटे की लगातार क्लास लेते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलता 4 मिनट की बना देते हैं उसको। विद्यालय में काम करते हैं वो एक जनरेटर की तरह मन लगा के 24 घंटे। वो थोड़े खाने पीने के शौकीन है। वो बोलते हैं कि आप पढ़ लोगे बाद में मजे ही मजे। भला ऐसा भी कोई वैज्ञानिक होता होगा जो 40 बच्चों को चलती क्लास में अंतरिक्ष का भ्रमण करवा लेके आता होगा। भौतिक विज्ञान के व्याख्याता राकेश जी सर में सभी प्रकार के गुण मौजूद है। सर को ऑलराउंडर भी कहते हैं। प्रिंसिपल सर का चेला कहूँ या बाबू कहूँ, किसान कहूँ या थिंक टैंक कहूँ, ये हमेशा कहते एक लड़की पढ़ाई नहीं करती क्या। शांत स्वभाव में हमेशा कम बोलने का कहने वाले, जो हमारे को भी शांति सिखाने वाले गणित के व्याख्याता श्रीमान गणेश कुमार जहांगीर जी सर, त्रिकोण के से अवकलन से समाकलन का ज्ञान करवा देते हैं, तो चलती क्लास में कभी पुल बनवा देते हैं तो भवन बनवा देते हैं। सर बोलते हैं कि यही खामोशी आपको भविष्य में शोर मचाने वाली है। सर को मैथ्स का ही नॉलेज नहीं है, जीके और कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज है। सर के प्रेरक प्रश्न और मोटिवेशन का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं हमें। वो हमारे पास फोन तो नहीं है,
इंजन जरूर है। जब सर को हम पूछते, सर आप इतना सारा डाटा सूचना कैसे याद रख सकते हो, जरा हमें भी ये तरीका बताओगे, तो सर बोलते हैं कि याद करने का एक ही तरीका, याद कर लिया जाए। हमेशा चेहरे पर हंसी रखने वाले, मिलनसार स्वभाव के धनी, हिंदी के व्याख्याता पुष्पा मैम, वो बोलते जरूरी नहीं कि बुरा करने पर दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। उनका एक मूल मंत्र, कम बोलो पर विशिष्ट बोलो। अशांति को शांति में बदलने वाले, शकल देखकर मन की बात कहने वाले, इंग्लिश के व्याख्याता सरोज मैम, बाहर से कठोर है मगर अंदर से कोमल है, बाहर से कठोर है मगर अंदर से कोमल है। उनके चले जाने से हॉस्टल में छा जाता है सन्नाटा, मगर उनके आ जाने से छा जाती है रौनक। हम माँ की पूर्ति करने वाले रामावत मैम को हॉस्टल में मम्मा भी कह के बुलाते हैं। ये मम्मा हमारे जीवन में अविस्मरणीय लोगों में से एक है। अत्यंत शांत, शालीन एवं सभ्य व्यवहार वाले जीव विज्ञान के व्याख्याता हिमशिका मैम, जिस प्रकार शरीर को नियंत्रित रखने के लिए हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हिमशिका मैम हमारे लिए एक हार्मोन का कार्य करती है। वो हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहती है। अगर कोई बच्ची रो जाती है तो उसको देखकर खुद भी रोने लग जाते हैं। इनका मन इतना नाजुक है। वैसे सपना मैम के डांस का तो कहना ही क्या, और चंचल मैम हमें केमिकल का ज्ञान करवाते हैं, तो इधर चंपा मैम हमें जीवों से परिचित करवाते हैं। ओम प्रकाश जी सर और मदन जी सर, खुशबू मैम, ये हमें पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें हमारी क्लास में मोटिवेशन देने के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे फाइट करना है, ऐसी सभी सूचनाओं को से हमें लाभान्वित करती है। अब मैं बताना चाहूंगी हीरो मैम के बारे में, जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। वो हमें नित्य योगा करवाते हैं और हमें रोगों से वंचित रखते हैं। सबसे ज्यादा कहूँ तो हमारी पढ़ाई की टेंशन तो लक्ष्मण दाता को रहती है। वो सुबह 4 बजे उठकर बच्चियों को विसल बजा के जगाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। जिसने हमें दिखाई जीवन की नई राह, जिसने हमें दिखाई जीवन की नई राह, जिसने सदा के माता पिता की तरह हमारी परवाह, जिसने सदा के माता पिता की तरह हमारी परवाह, जो सुनते ही हमारी समस्याओं को कर दे 9 2 11, जो सुनते ही हमारी समस्याओं को कर दे 9 2 11, वे शुभ चिंतक की तरह हमारा साथ देते थे। वो शुभ चिंतक की तरह हमारा साथ देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे भविष्य को लेकर उन्हें फिक्र ना हो, कि हमारे भविष्य को लेकर उन्हें फिक्र ना हो। फिर क्यों आज मेरे इस भाषण में उनके बारे में कोई जिक्र ना हो, फिर क्यों मेरे इस भाषण में उनके बारे में कोई जिक्र ना हो। जिन्होंने आने ना दी हमारे चेहरे पर खामोशी, जिन्होंने आने ना दी हमारे चेहरे पर उदासी, वो है हमारे पूर्व अध्यापक शंकर देवासी जी सर। एक शब्द में बोलना चाहूँ तो वो मेरे लाइफ के बेस्ट टीचर है, जिसने हमें तंत्रिका तंत्र का रहस्य समझाया, हर मुश्किल में डटकर खड़े रहना सिखाया, जिसने हमारी जिंदगी में आने का एक वरदान ऐसे है हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी चौहान। मैं यहाँ पढ़ने वाली मेरी बहनों को कहना चाहूंगी, जो हम में कमियां रही है वो आप पूरी करना, जो हमें कमियां रही है वो आप पूरी करना, और इस विद्यालय का नाम रोशन करना, इस विद्यालय का नाम रोशन करना। आपके विचार हमेशा में याद रहेंगे। परिवार से बिछड़ने का दुख तो बहुत है, लेकिन वापस जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएंगे तब जरूर मिलेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे